Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Sharan. In the previous video, we have studied about the Griffith experiment and Hershey and Chase experiment, which proves that DNA is the genetic material. And today we'll discuss about the autocatalytic nature of DNA. That is, DNA makes its own copies. ऑल्सो नॉन एज डीएनए रेप्लिकेशन, कि जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाता है और जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेल डिवीजन में, जब हम सेल डिवीजन सेल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें जो एस फेज आती है उस टाइम पे डीएनए अपनी कॉपीज बना लेता है, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो जो डीएनए है ऑटोकैटालिटिक नेचर हम जिसको बोलते हैं, कि जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई कि डीएनए की कॉपी कैसे बनती है। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट नॉन एज डलबर्ग, उन्होंने सजेस्ट किया कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए अपनी कॉपी हो सकता है 3 तरीकों से बनाता हो, लाइक डिस्पर्सिव, ठीक है, देन कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, जैसे ये पेरेंट स्ट्रैंड है, इस पेरेंट स्ट्रैंड में अगर मैं पहले बात करूं कंजर्वेटिव मेथड की, तो क्या कह रहा है कि जो एक स्ट्रैंड है वो क्या रहेगी कि बिल्कुल जो पेरेंट एज इट इज जो डीएनए है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा कि भाई ये पेरेंटल डीएनए हो गया और ये एक नया डीएनए बन जाएगा। दिस इज द कंजर्वेटिव, कि जो पेरेंट का डीएनए है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, और एक बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए रहेगा। सो ये क्या हो गया, दैट इज द कंजर्वेटिव टाइप। इसी में अगर मैं सेमी कंजर्वेटिव की बात करूं तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या है, ये पेरेंट स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है ये सेपरेट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद इसमें क्या है कि एक जो स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगी और जो एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगी, दैट इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड सेमी कंजर्वेटिव टाइप। कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। कह रहे कि एक तो बिल्कुल एज इट इज पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगी जो डॉटर्स बनेगी, और जो दूसरी डॉटर सेल है उसके अंदर क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड, कंप्लीटली न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, दैट इज द कंजर्वेटिव टाइप। सेमी कंजर्वेटिव की जो डॉटर सेल बनी, ये सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बना रही है, तो इसमें एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, दैट इज द सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सिव की मैं बात करूं तो कहते हैं कि कहीं कहीं पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेरेंटल डीएनए, तो कह रहे कहीं कहीं पे क्या होगा कि न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए रहेगा, ऐसे ही बीच बीच में कहीं भी, ठीक है, इधर उधर घुसा हुआ है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। सो दिस इज द डिस्पर्सिव टाइप, कि किधर से भी कुछ नया बन सकता है और कुछ क्या है, पेरेंटल है। सो दिस इज द डिस्पर्सिव, ठीक है, दिस इज द कंजर्वेटिव एंड द सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ मेथड, और वी कैन से द मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बाद में जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है डीएनए रेप्लिकेशन का, इसको थ्योरेटिकली पहली बार थ्योरेटिकली वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक्सप्लेन किया। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर 1950 वैसे तो 7 लिखा रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 1958 लिखा हुआ है, तो हमें उसी के साथ जाना है, ठीक है, एनसीईआरटी के साथ ही जाना है। तो इन 1958 टेलर और उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वीसिया फाबा की रूट टिप को स्टडी किया और एक ऐसे कल्चर में ग्रो करवाया, ठीक है, जिसके अंदर जो थायमीन था दैट वाज द रेडियो लेबल, थायमीन के अंदर जो हाइड्रोजन था रेडियो लेबल था, दैट इज द ट्राइटियम, ठीक है। और जब उसको एग्जामिन किया गया तो एक टाइम पे जो क्रोमोसोम्स थे वो सारे रेडियो लेबल्ड थे। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट सेल डिवीजन हुई तो एक क्रोमोसोम की एक स्ट्रैंड रेडियो लेबल थी और दूसरी स्ट्रैंड क्या है, रेडियो लेबल नहीं थी, ठीक है। ये था टेलर का एक्सपेरिमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कई बार। 1958 में टेलर ने रूट टिप पे स्टडी किया था वीसिया फाबा की, ठीक है, एंड दे इनकॉर्पोरेट ट्राइटियम कंटेनिंग थायमीन in the culture medium. Next is the Michelson and Stoll experiment, the best experiment that explained the semi-conservative method of DNA replication. जिन्होंने बहुत अच्छे से क्या है, DNA replication के मेथड को समझाया कि जो DNA है वो सेमी कंजर्वेटिव, जो उसका रेप्लिकेशन का मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। कब किया था, 1958 में। क्या लिया, इकोलाई ली, ठीक है। कौन सा मेथड यूज किया, दैट इज द सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड।
और क्या लिया इन्होंने, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन की थी वो डेंसिटी बेस की थी, डेंसिटी बेस की थी, इसीलिए जैसे जो नाइट्रोजन है इन्होंने हैवी आइसोटोप लिया नाइट्रोजन का, दैट इज N15, बिकॉज N15 इज हैवियर देन N14. दिस इज द नॉर्मल नाइट्रोजन वी कैन से, एंड दिस इज द हैवियर नाइट्रोजन. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक कल्चर मीडियम में हैवी जो नाइट्रोजन था, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है दिस इज द हैवी नाइट्रोजन, और इस कल्चर मीडियम में इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इसके अंदर फिर उन्होंने ई कोलाई को इस कल्चर मीडियम में ग्रो किया. तो जितने भी जो सारे के सारे नाइट्रोजन डीएनए है बैक्टीरिया का, उसके अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो जब बैक्टीरिया अपने आप को कॉपी कर रहा था तो इसने ये यूज किया कल्चर मीडियम, और सारे के सारे जो नाइट्रोजन थे वो कैसे बन गए, दे वर द हैवियर नाइट्रोजन. ठीक है, सारे नाइट्रोजन हैवी वाले ही थे ई कोलाई में. फिर इन्होंने इस ई कोलाई को क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेट किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, दैट वाज ऑन द 50,000 रोटेशन पर मिनट. ठीक है, अब देखो जो हैवी है, भारी होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे जो डीएनए के जो बैंड्स बने थे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या बने, हैवी बैंड बने. क्या बने थे, हैवी बैंड. और जो डीएनए था इसमें दोनों में क्या है, दैट इज द 15 N15 एंड N15. ओके, अब इस ई कोलाई को, इस बैक्टीरिया को जो इस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रही थी उसको ट्रांसफर कर दिया नॉर्मल कल्चर मीडियम में. इस एक फ्लास्क था, ठीक है, इसको सेवरल जनरेशंस तक ग्रो किया, ग्रो करवाने के बाद इसको एक नॉर्मल कल्चर मीडिया में ग्रो कर दिया, और ये जो नॉर्मल कल्चर मीडिया है जिसके अंदर क्या है, लाइटर नाइट्रोजन. ठीक है, तो यहाँ वाली बैक्टीरिया उठाई और इस वाले फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया. बैक्टीरिया ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है, फिर क्या, ग्रो करने के बाद सेवरल जनरेशन तक इसमें ग्रो किया बैक्टीरिया ने, और अब उसको सेंट्रीफ्यूगेट करवा दिया. ठीक है, अब क्या होना चाहिए था कि हैवी, यहाँ पर भी हैवी था, तो यहाँ पे या तो बिल्कुल लाइट आना चाहिए था या हैवी क्या है, बैंड्स आने चाहिए थे, लेकिन जो बैंड बने वो थे इंटरमीडिएट, ना भारी थे ना लाइट थे. ठीक है, ना हैवी थे ना लाइट थे, इंटरमीडिएट बैंड्स बने. तो डीएनए के अंदर क्या था, एक तो एज इट इज स्ट्रैंड दैट इज N15 एंड वन वाज N14. ठीक है, तो कॉपी बनी, उसमें क्या था, एक हैवी था और एक लाइट. ओके, अब सेंट्रीफ्यूगेट करवाने के बाद इस ई कोलाई को वापस से नॉर्मल, दोबारा से जो इसकी अगली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट के लिए फिर से इसको नॉर्मल कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, फिर से नॉर्मल कल्चर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जिसके अंदर N14, ठीक है, दैट वाज द लाइटर देन द N15. अब इन्होंने ये सोचा था कि अगर कंजर्वेटिव होता या तो लाइट बैंड बनेंगे, ठीक है, या बिल्कुल ही डार्क बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग रिजल्ट आया. देयर वाज लाइट बैंड एंड देयर वाज इंटरमीडिएट बैंड, मतलब हैवी बैंड्स नहीं थे. ठीक है, इंटरमीडिएट और लाइट बैंड ही थे. देखो यहाँ पे क्या है, दोनों ही स्ट्रैंड के अंदर, जो ई कोलाई के दोनों स्ट्रैंड में ही हैवी नाइट्रोजन है. अब इन्होंने अपने आप को सेपरेट कर दिया, ये वाला सेपरेट हो गया, ये वाला सेपरेट हो गया. इसके अंदर लाइट नाइट्रोजन था, तो उन्होंने जब बैक्टीरिया ने अपने कंपोनेंट्स बनाए तो यहाँ से उन्होंने जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन था दैट वाज द लाइटर वन. ठीक है, तो एक स्ट्रैंड डॉटर सेल में, एक स्ट्रैंड तो पेरेंट वाली हो गई और दूसरी क्या थी, दैट वाज अ न्यूली सिंथेसाइज्ड, जिसके अंदर लाइट नाइट्रोजन था. ठीक है, सेम. अब बहुत सारी कॉपी बनी थी तो ये हो गया, दैट वाज द हैवी एंड द लाइट नाइट्रोजन. ठीक है, अब यही जो है इसको उठा के हमने इस वाले कल्चर मीडियम में ग्रो करवा दिया. कल्चर मीडियम में ग्रो किया तो अब ये भी जो जैसे एक ई कोलाई का डीएनए हो गया, एक का ये हो गया, ये भी अपनी डॉटर सेल्स बनाएंगी. ठीक है, डॉटर सेल बनाएंगी तो देखो ये, अगर ये वाला जो डीएनए है इसमें एक हैवी है और एक क्या है, दिस इज द लाइट स्ट्रैंड. एक हैवी है और एक लाइट है. अब इसको भी भाई अपनी क्या है, कंपोनेंट्स बनाने अपनी डॉटर स्ट्रैंड के लिए, तो ये यहीं से उठाएगा. सो इट विल बी
लाइट। ठीक है, ये वाली डॉटर सेल के लिए भी डीएनए की स्ट्रैंड बनानी है, तो ये क्या करेगा, ये फिर यहाँ से उठाएगा, तो इट विल बी लाइट। सेम ये वाला भी ऐसे ही करेगा, एक डार्क हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, लाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इट विल बी लाइट। ठीक है, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। एक एज इट इज पेरेंट वाली स्ट्रैंड है, ठीक है, ये देखो दोनों डॉटर सेल में, एक ये डॉटर सेल होगी, एक ये डॉटर सेल होगी, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पेरेंट सेल हो गया। तो इन डॉटर्स के अंदर एक तो पेरेंट वाली सेल एज इट इज डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है, और एक क्या है, दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज। अगेन यहाँ पे एक तो एज इट इज पेरेंट वाली स्ट्रैंड है एंड दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो शो करता है कि जो डीएनए की कॉपी बन रही है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही है, वो सेमी कंजर्वेटिव है। मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरी क्या है, न्यूली सिंथेसाइज। मतलब एक सेल है, उसके अंदर डीएनए पड़ा है, और जब ये डीएनए, मतलब ये जो सेल है डिवाइड करेगी, तो अपने डीएनए को भी डिवाइड करेगी और इससे दो डॉटर सेल बनेंगी। तो ये सेल अपना एक स्ट्रैंड इस डॉटर सेल को भेज देगा और एक स्ट्रैंड इस डॉटर सेल को, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो अपने कल्चर मीडियम में से, जहां से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उधर से नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह लेके वो एक न्यू सिंथेसाइज्ड करेगा, ठीक, एक स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगा। तो एक होगी पेरेंटल स्ट्रैंड और दूसरी होगी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, और इसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सेमी कंजर्वेटिव मेथड का सबसे पहला बेस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वो मिचेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट था, जो 1958 में हुआ। किसके बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, डेंसिटी बेसिस पे किया, इसीलिए इन्होंने नाइट्रोजन लिया, ठीक है, बिकॉज दे हैव चूजन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रिफिकेशन, जो कि डेंसिटी बेस्ड सेंट्रिफिकेशन करता है। भारी है वो नीचे चला जाएगा, हल्का है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इन्होंने क्या, अमोनियम क्लोराइड लिया, पहले हैवी कल्चर मीडियम, देन ट्रांसफर इनटू द नॉर्मल कल्चर मीडियम विच कंटेन द लाइटर नाइट्रोजन, ठीक है। और सेवरल जनरेशन्स के बाद सेंट्रिफिकेशन करवाने के बाद उनको पता चला कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ यही बना के आना है और उसमें कोई भी नई रामायण महाभारत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी हाउ अ डीएनए रेप्लिकेट। ये तो बता दिया कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव है या कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव है। अब पढ़ेंगे कि भाई कैसे वो स्ट्रैंड बना रहे। देख तो लिया कि नई स्ट्रैंड बन गई, लेकिन बनेगी कैसे, उसको कौन शुरू करेगा, कौन से एंजाइम है, कौन से कंपोनेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।